चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि ओल्ड मैन जब कोको को देखता है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल क्विंग एयर जैसी दिख रही थी। वो उसे देखकर सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सिंग सिंग बोलती है, ओल्ड मैन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि रास्ता। तभी ग्रैंडफादर सिंग सिंग के साइड से निकल जाते हैं और सीधा कोको से जाकर बोलने लगते हैं, बेमिंगयू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर तुम यहाँ पर हो तो मेरी ये चैन कहाँ पर है, मुझे बताओ। तभी सिंग सिंग कहती है, ओल्ड मैन आपको गलतफहमी हो गई है, ये बीमिंगयू नहीं है, ये मेरी क्लासमेट है, इसका नाम कोको है। तो ओल्ड मैन कहते हैं, नहीं ये बीमिंगयू ही है। मैं तुम दोनों से माफी चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया, लेकिन प्लीज मुझे बता दो कि मेरी ये चैन कहाँ पर है, फिर मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तुम दोनों शादी भी कर लेना, मैं कभी मना नहीं करूँगा, बस मुझे बता दो कि ये चैन कहाँ पर है। तभी एकदम से ग्रैंडफादर सोचने लगते हैं, लेकिन रुको, ये चैन इतनी जवान कैसे है? तभी कोको बोलने लगती है और कहती है, सर आपको गलतफहमी ही हुई है, मैं ये चैन नहीं हूँ, मेरा नाम कोको है। उसके बाद कोको सोचने लगती है, बीमिंगयू क्या वो बीमिंग फैमिली से ही रिलेटेड है? लेकिन बीमिंगे के डैड मिस्टर बीमिंग इसी लड़की को क्विंग एयर बुलाते हैं। ये बीमिंगयू और क्विंग एयर शायद एक ही लड़की है। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं, मुझे माफ करना, शायद मैंने किसी गलत लड़की को पकड़ लिया है। उसके बाद वो सोचने लगते हैं, 20 साल हो गए, मैं अभी भी यही उम्मीद कर रहा था कि वो जिंदा है। उसके बाद कोको और सिंग सिंग एक दूसरे को देखने लगती हैं और कोको खांस कर कहती है, क्या आप इसी फैमिली के मेंबर हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं कि पार्टी हॉल में किस तरफ से जाना है? हम लोग रास्ता भटक गए हैं। और वहीं ग्रैंडफादर सोच रहे थे, ये लड़की सच में बिल्कुल उसी जैसी दिखती है। उसके बाद वो उनसे कहते हैं, इसी रास्ते पर जाओ, आगे तुम्हें एक पीच का पेड़ मिलेगा और उसके आगे तुम्हें लोटस का पॉन्ड मिलेगा, वहीं से घूमकर चले जाना। कोको कहती है, ठीक है थैंक यू। तभी सिंग सिंग बोलती है, चलो जल्दी से चलते हैं, नहीं तो मिस्टर लोंग को चिंता होगी, हम लोग काफी देर से गायब हैं। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती हैं और कोको थोड़ा सा आगे चलकर वहाँ रुक जाती है और सिंग सिंग से कहती है, यहाँ पर कोई नौकर भी नहीं है और ये ओल्ड मैन काफी परेशान लग रहे हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो अच्छा नहीं रहेगा। तो कोको ग्रैंडफादर से कहती है, ओल्ड मैन ये गार्डन काफी बड़ा है और आप अकेले रहेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, आप काफी उदास भी लग रहे हैं, तो क्या आप हमारे साथ अंदर चलेंगे? तो ग्रैंडफादर कहते हैं, वैसे तुम किस मिस्टर लोंग की बात कर रही थी? कोको समझी नहीं तो कहती है, कौन सा वाला मतलब? और वहीं ग्रैंडफादर कोको को देखते ही फिर से सोचने लगते हैं, बेमिंग परिवार की यंग लेडी, उस टाइम पर वो सबको काफी ज्यादा पसंद आती थी, हजारों लोग उसके पीछे पड़े रहते थे और वो सबको बहुत पसंद थी, लेकिन वो किसी पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन मेरे साथ उसका बिहेवियर काफी अच्छा रहता था। तभी कोको बताती है, मैं यहाँ पर लोंगचू यंग के साथ आई हूँ और आज रात के लिए मैं उनकी फीमेल पार्टनर हूँ। अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है और यहाँ पर अकेले घूम रहे हैं तो हमारे साथ चलिए, हमारे साथ एंट्रेंस तक चलिए, वहाँ पर काफी लोग हैं। तो ग्रैंडफादर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है चलो। वैसे तुम्हारा घर कहाँ पर है और तुम कौन हो? मुझे लगता है कि तुम्हारी उम्र अभी काफी कम है, तो तुम स्कूल जाती होगी। तो कोको कहती है, मेरा घर डोंगलिंग में है और मैं अभी स्कूल ही जाती हूँ। तो ग्रैंडफादर कहते हैं, इस टाइम पर तो तुम्हारी छुट्टी नहीं होगी है ना, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, ज्यादा छुट्टियां नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो तुम एक बुरी बच्ची बनोगी। तभी सिंग सिंग बोलती है और कहती है, हमारी कोको बुरी लड़की नहीं है, ये तो बहुत सुंदर और काफी ज्यादा समझदार है। तो कोको हंसती है और कहती है, सिंग सिंग बकवास मत करो। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम सच में काफी सुंदर हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तभी सिंग सिंग कहती है, ओल्ड मैन आपकी उम्र बढ़ चुकी है, जवान लड़की को मत छेड़ो। तो ग्रैंडफादर हंसते हैं और कहते हैं, तुमने सही कहा, अगर मैं 40 साल का होता तो ये सही रहता। तभी वहाँ पर सिचुअन आता है और कहता है, ओल्ड फादर आप भी यहीं पर हैं? उसके बाद सिचुअन सिंग सिंग और कोको से कहता है, ये कैसे हुआ, तुम ओल्ड फादर के साथ कैसे आई हो? क्या इस पार्टी में तुम इनके साथ आई हो? ये बात सुनते ही सिंग सिंग और कोको दोनों ही सफेद हो जाती हैं। क्या ओल्ड मैन ये इस फैमिली के ओल्ड मास्टर हैं? तभी वहाँ पर लोंगचू यंग भी आ जाता है और कहता है, ग्रैंडफादर आप आ गए। ग्रैंडफादर कोको से कहते हैं, क्या तुम लोंगचू यंग की गर्लफ्रेंड हो? तुम मुझे काफी अच्छी लगी, मैं तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहता हूँ, चलो फिर घर चलते हैं, क्या तुम मेरे साथ घर पर चलोगी? ओल्ड फादर ने ऐसा बोला तो कोको थोड़ा सोच में पड़ गई और सोचने लगी, कितना अकेला बूढ़ा आदमी है, इस परिवार की भागदौड़ को संभालते संभालते बेचारा ये अकेला ही रह गया। तभी ओल्ड फादर कहते हैं, मैं सच में काफी अकेला और बूढ़ा इंसान हूँ, मैंने तुम्हें घर पे आने के लिए कहा है तो तुम याद से आना,
आओ मैं तुम्हें अपनी पोती से मिलवाता हूँ, वो तुम्हारी ही उम्र की है, शायद तुम दोनों दोस्त बन जाओ। ये बात सुनते ही कोको सोचने लगती है इनकी पोती लोंग सेंसेन। वो लोग अंदर जाते हैं तो पार्टी के सभी लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। अरे ये यंग पीपल्स कौन है और ये ओल्ड मैन इन्हें अपने साथ क्यों ला रहे हैं। ओल्ड मैन के साथ वाली लड़की जानी पहचानी लग रही है, कहीं ये इस फैमिली की नाजायज ग्रैंड डॉटर तो नहीं। इन्हें इतनी सारी ग्रैंड डॉटर्स कहाँ से मिली, हमने तो सुना था कि इनकी एक ही ग्रैंड डॉटर है। सैनसैन आराम से वाइन पी रही थी और वो कोको को देखते ही एकदम से शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है ये क्या हो गया, और उसके हाथ से तो वाइन का ग्लास भी गिर जाता है और सोचने लगती है ये यहाँ पर क्यों आई, बिमिंगे ने तो इसके बारे में बताया ही नहीं कि ये इसके साथ आई है। और वहीं बिमिंगे सैनसैन को देखता है और सोचता है क्या ये कोई कोइंसिडेंस था, ये लड़की अचानक से घबरा क्यों गई थी। उसके बाद बिमिंगे कोको को देखता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी लोंग चो यंग कोको का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है आज रात के लिए ये मेरे साथ है, ये मेरी फीमेल पार्टनर है। बिमिंगे इस बात से चिढ़ जाता है और कहता है तुम इसके लायक नहीं हो। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं लोंग चो यंग क्या हुआ है। तो लोंग चो यंग कहता है ये इस लड़की को जानता है जो आज रात के लिए मेरे साथ मेरी फीमेल पार्टनर बनकर आई है। तो बिमिंगे कहता है ये मेरी वुमन है। और वहीं दूसरी ओर सैनसैन फेइफेंग को चिढ़ाते हुए कहती है अरे तुम तो बिमिंगे के साथ आई थी तो तुम बोल रही थी कि तुम उसकी वुमन हो, क्या तुम इस चीज का नाटक कर रही थी। बिमिंगे तो किसी और लड़की का हाथ पकड़े हुए खड़ा है, शायद वो तुमसे थक गया होगा और उसने तुम्हें छोड़ दिया। बिमिंगे वहाँ पर कोको का हाथ पकड़ के खड़ा हो गया था तो कोको सोच रही थी ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये करना क्या चाहता है। कल तो इसने मुझसे कहा था कि मैं इसके कामकाज के लायक नहीं हूँ और आज ये सबके सामने मेरा हाथ पकड़ के खड़ा है। तभी ओल्ड फादर कहते हैं इस छोटी बच्ची को ऐसे अपनी तरफ खींचने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस लड़की पर तुम्हारा कोई एहसान है, तुम तो आज रात यहाँ पर मिस यू के साथ आए थे ना। तो बिमिंगे सोचने लगता है अगर मुझे पता होता कि ये यहाँ पर किसी और के साथ आने वाली है तो मैं इसके लिए राजी कभी नहीं होता, मैं इसे यहाँ पर किसी और के साथ कभी नहीं आने देता। उसके बाद बिमिंगे कहता है अगर ऐसा है तो मिस यू का ख्याल यंग मास्टर लोंग चू यंग रख लेंगे। उसकी थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं कि बिमिंगे कोको के लिए केक लेकर आता है और उसे कहता है चलो पहले थोड़ा कुछ खा लो। कोको खाने लगती है और साथ ही साथ सिंग सिंग को देखकर सोच रही होती है ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर खो गई थी, वो उसे वापस मिल गई है। लेकिन इन्हें ये भी देखना चाहिए कि इस दुनिया की चकाचौंध और इनके पैसे देखकर कोई भी यहाँ पर आ सकता है। इतने पैसे और दौलत देखकर कोई भी इनकी ग्रैंड डॉटर की जगह लेने आ सकता है। इस दुनिया में काफी फ्रॉड भी है। वैसे मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, मेरे दिल में ऐसा लग रहा है जैसे खाली खाली हो। मुझे अभी भी सैनसैन से बात करनी है, अभी तक मुझे ये मौका नहीं मिला। मुझे उससे पूछना है कि उस रात वहाँ पर क्या हुआ था जब डैड सीढ़ियों से गिर गए थे। कोको का ध्यान बिमिंगे पर ज्यादा नहीं था, वो कहीं और ही खोई हुई थी। तो बिमिंगे भी उसे देखकर सोचने लगता है ये लिटिल गर्ल मुझे पहले की तरह नहीं रखती है। पहले इसका ध्यान सबसे पहले मुझ पर जाता था लेकिन अब ये मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में मैं कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा हूँ। उसके बाद बिमिंगे कोको से पूछता है क्या तुम पियोगी, मतलब वाइन। तो कोको कहती है मैं पहले जाकर सैनसैन से मिलूंगी, आप चिंता मत करो मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। तो बिमिंगे कहता है जब ये लोग बर्थडे केक कट कर लेंगे तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। तो कोको सोचने लगती है इसे लगता है कि मेरे जैसा छोटा इंसान कभी भी किसी बड़े इंसान से नहीं मिल सकता। बिमिंगे यहाँ पर कहीं भी जा सकता है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर कोको बिमिंगे से कहती है क्या अभी आपकी कोई और फीमेल पार्टनर नहीं है। बेवकूफ़ों की तरह हरकतें करना बंद करो, ऐसा कुछ भी मत करना जो आप निभा ना सको। तो बिमिंगे कहता है क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुमसे कोई वादा किया हो और वो पूरा ना किया हो, क्या तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करनी चाहिए। तो कोको सोचने लगती है मैं इससे झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ, जब भी मैं इससे मिलती हूँ कोई ना कोई बात पर झगड़ा हो ही जाता है, कोई भी बात हो झगड़ा शुरू हो जाता है, मैं इससे परेशान रहती हूँ। लेकिन अगर मैं इससे बात ना करूँ तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। तभी ओल्ड मैन सैनसैन को अपने साथ स्टेज पर लेकर आते हैं तो सिंग सिंग उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है अरे ये तो सैनसैन है। इतना कहकर सिंग सिंग उसके पास जाने लगती है तो कोको भी उसके पीछे जाती है तो बिमिंगे उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कोको कहती है सर मैं आपको ये सब बाद में बताऊंगी, मैं ये बात भूल गई थी कि सिंग सिंग कभी भी गुस्से में आ जाती है और कंट्रोल में नहीं रहती। सिंग सिंग जाती है और सैनसैन से कहती है यिंग सैनसैन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रही थी, तुम यहाँ पर कैसे हो। सैनसैन थोड़ा सा डर जाती है और सोचने लगती है अरे यार मैंने तो सिर्फ कोको पर ध्यान दिया था, मुझे लगा था कि बिमिंगे उसे रोक देगा और यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं होगी।
लेकिन मैंने सिंग सिंग पर तो ध्यान दिया ही नहीं। अगर ये ऐसे ही बोलती रही तो सब कुछ सामने आ जाएगा। तभी ग्रैंडफादर सिंग सिंग से कहते हैं, छोटी बच्ची, क्या तुम मेरी सैनसैन को जानती हो? सिंग सिंग के कुछ बोलने से पहले ही सैनसैन ग्रैंडफादर से कहती है, ग्रैंडपा, ये लड़की मुझे पहले भी काफी परेशान करती थी, मैं इसे यहाँ पर नहीं देखना चाहती। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, गार्ड्स, इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। सिंग सिंग कहती है, मैंने तुम्हें कब परेशान किया? अगर तुम बोल ही रही हो तो इसका सबूत भी दो। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने तुम्हें कभी परेशान किया है? तो सैनसैन रोने लगती है। वहीं बॉडीगार्ड सिंग सिंग के पास आते हैं तो सामने कोको आकर खड़ी हो जाती है। इसे हाथ मत लगाना, ये आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी। हम लोग बस मेरे डैड के बारे में सैनसैन से पूछना चाहते हैं। तभी सैनसैन रोते हुए कहती है, क्या आप ये बात जानते हैं दादाजी, ये लड़की मुझे बार बार कॉल कर रही थी। जब से मैं लॉन्ग फैमिली में आई हूँ ये मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रही थी और मुझे बोल रही थी कि क्या ये मुझसे पैसे उधार ले सकती है। अगर मैं इसे पैसे नहीं देती तो ये मुझे धमकी दे रही थी कि ये सबको बता देगी कि मैं यहाँ आने से पहले एक बार में गाना गाती थी। मैं शराब बेचती थी और गाना गाती थी, लेकिन इसमें कोई गलत काम तो नहीं है। लेकिन फिर भी ये मुझे धमकी देती थी और मुझे परेशान करती रहती थी। ये बात सुनकर कोको सोचने लगती है, आखिरकार ये कहना क्या चाहती है? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये झूठ क्यों बोल रही है? मैं तो बस सैनसैन से पूछना चाहती थी कि उस रात आखिरकार हुआ क्या था, फिर ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। तभी ग्रैंडफादर गार्ड्स को कहते हैं, इन्हें बाहर निकालो, इन दोनों लड़कियों को यहाँ से बाहर निकालो। अगर मुझे फिर से पता चला कि तुम दोनों ने सैनसैन को परेशान किया है तो तुम अपनी आगे की जिंदगी जेल में बिताओगी। वहीं सैनसैन सोच रही थी, ये काफी अच्छी बात है, इसे अपनी जिंदगी जेल में ही बितानी चाहिए, लेकिन इसके लिए अभी ये सही टाइम नहीं है। वैसे मुझे एक बात तो पता चली, ये ओल्ड मैन मुझसे काफी प्यार करता है। लगता है मैं फ्यूचर में काफी कुछ कर पाऊंगी, मेरे पास सब कुछ है। दूसरी तरफ सैनसैन और कोको के आसपास काफी गार्ड्स आ गए थे जो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और वो दोनों बोल रही थी कि हमें छोड़ो। वो दोनों काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि गार्ड्स उनके हाथ पकड़ के वहाँ से बाहर निकाल रहे थे। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।